नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। राजनीति से लेकर डिफेंस तक, देश से लेकर पूरी दुनिया तक, क्राइम से लेकर अर्थव्यवस्था तक, स्पोर्ट्स से लेकर मनोरंजन तक, आपको टॉप 20 में मिल जाएगी वो सारी खबरें जिसका वास्ता आपसे जुड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए खबरों का सिलसिला। पाकिस्तान लगातार अपनी सरजमी पर पनप रहे आतंकवाद को छिपाने की कोशिश में लगा है। हालांकि हाफिज अब्दुल रऊफ का मामला इस दोगलेपन को उजागर करता है। पाकिस्तानी सेना ने उसे एक मासूम धर्मगुरु बताया, जबकि अमेरिका उसे लश्कर तैयबा का प्रमुख आतंकवादी घोषित कर रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही है। शिवसेना यूबीटी के बाद अब कांग्रेस ने भी इसको लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेला ने पूछा है कि क्या अमेरिका के दबाव में सरकार ने अपनी नीति में बदलाव किया। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा। बीसीसीआई ने लिखा, थैंक यू विराट, एक युग का अंत, विरासत जारी रहेगी। बेस्ट फ्रेंड डिविलियर्स बोले, सच्चा लीजेंड। बीजेपी नेता नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने खार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। धमकी भरे कॉल में उन्हें हिंदू शेरनी कहकर संबोधित किया गया और मारने की धमकी दी गई। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान करने के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट कई आपत्तिजनक कमेंट से भरी है, जिसके चलते उन्होंने अपना सोशल मीडिया हैंडल बंद किया है। राजपूत समुदाय के प्रतीक माने जाने वाले महाराणा प्रताप और वीर कुंवर सिंह के जरिए सिपाही दल राजपूत समुदाय के बीच अपनी पैठ जमाने की कवायद करते नजर आ रहा है। भारत और पाकिस्तान को लेकर भारतीय सेना की डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उस और सबका ध्यान खींच लिया जब ऑपरेशन सिंदूर की प्रस्तुत की गई क्लिप में शिव तांडव की धुन सुनाई दी। राहुल गांधी दलित वोटों पर फोकस करते हुए बिहार का दौरा कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मई में बिहार आ रहे हैं। कांग्रेस ने दलित नेतृत्व को बढ़ावा दिया है और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जोर दिया है। 50 सालों तक जो असंभव था उसे संभव करके दिखाया है। झेलम और चिनाब अब संपूर्ण रूप से भारत के पावर में है। उन्होंने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। पहलगाम हमले के बाद दिए गए जवाब के रूप में ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने सफल बताया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पाकिस्तान को बिगड़ेल औलाद और कुत्ते की पूंछ कहा, साथ ही कहा कि पाकिस्तान कभी सीधा नहीं सोच सकता। एक युवक ने सोशल मीडिया पर देश विरोधी पोस्ट शेयर किया, जिसके सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आरोपी ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की जो न सिर्फ भड़काऊ बल्कि राष्ट्र विरोधी भी थी। उसने भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के साथ साथ गजवा-ए-हिंद और आतंकी संगठन इसीस के समर्थन में भी कई तस्वीरें शेयर की। बिहार के पूर्व चंपारण जिले में एनआईए और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर खालिस्तानी आतंकवादी कश्मीर सिंह उर्फ गढ़वाली को गिरफ्तार किया है। कश्मीर सिंह पर दिल्ली में एनआईए में कई मामले दर्ज हैं। भारत ने मालदीव को 423 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता ट्रेजरी बिल रोल ओवर के माध्यम से दी है। ये सहायता मालदीव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने में मदद करेगी। डीएलए ने पाकिस्तान को आतंकवाद का अड्डा बताते हुए उसे तबाह करने की धमकी दी है और भारत से राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य मदद मांगी है। हमास ने अमेरिकी इजरायली बंदी एडन अलेक्जेंडर की रिहाई की घोषणा की है, जो गाजा में संघर्ष विराम वार्ता में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अलेक्जेंडर की रिहाई से गाजा में तनाव कम होने और एक व्यापक राजनीतिक समझौते की उम्मीद है। कतर के शाही परिवार की ओर से डोनाल्ड ट्रंप को $400 मिलियन मूल्य के बोइंग 747 जंबो जेट के उपहार की खबरें सामने आई हैं। ये विमान बेहद आलीशान है और पूरी दुनिया में इसकी लग्जरी की चर्चे हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा कि इस समय भारत के पास अपनी समस्या को देखने और उन्हें बदलने के लिए भारत के पास सिर्फ 5 साल बचे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में 3% से ज्यादा की तेजी। पिछले और भी कई फैक्टर है, जिसमें अमेरिका चीन ट्रेड टॉक,
भारत की सॉवरेन रेटिंग में इजाफा, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, भारत की बड़ी कंपनियों के शेयर में उछाल अहम है। और देश और दुनिया में मनाया जा रहा है बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार। हर कोई शांति का संदेश देने वाले भगवान गौतम बुद्ध को कर रहा है नमन। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आवाज़ें।